हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। एंड ये है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कोर पेपर। तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। कुछ क्लिनिकल फीचर्स इसके कॉमन हो सकते हैं विद बुलिमिया नर्वोसा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर डिफरेंस की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि बिंज के बाद, जो कि उसी लेवल का बिंज हो सकता है जितना कि पेशेंट बिंज कर रहा था बुलिमिया नर्वोसा में, विच मे बी एट अ लेवल कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ पेशेंट विद बुलिमिया नर्वोसा। तो बिंज के बाद में पर्सन जो होगा विद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, वो किसी भी तरीके के इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर में इन्वॉल्व होता हुआ या एंगेज होता हुआ नहीं पाया जाएगा। दिस इज़ द लाइक डिफरेंस, और वी कैन से फर्स्ट डिफरेंस। इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर हमने देखा है क्या होता है कि जो खाना खाया उसे बाहर निकालना, पर्ज आउट करना, किसी भी तरीके से ड्रग्स, मेडिसिन, लैक्सेटिव्स यूज़ करके या वॉमिटिंग करके, प्यूक आउट करके, और इवन एक्सरसाइजिंग टू लिमिट वेट गेन। ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करना और स्ट्रेन डालना बॉडी पे, जिससे कि वेट गेन ना हो। और मच लेस डाइटरी रिस्ट्रेंट देखने को मिलेगा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में देन इज़ टिपिकल ऑफ आइदर बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी कि तुम्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे कि फैट्स वाली चीज़ें नहीं खानी या मीठा नहीं खाना, जैसा बाकी डिसऑर्डर में देखने को मिल रहा था। वो तुम्हें बिंज ईटिंग में इतना देखने को नहीं मिलेगा, लेस होगा, मतलब होगा पर लेस होगा, उसका अमाउंट कम दिखेगा, लेस डाइटरी रिस्ट्रेंट होगा। नॉट सरप्राइजिंगली बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है एसोसिएटेड होता है विद बीइंग ओवरवेट और इवन ओबीज, मतलब अपना जितना एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट होना, या बहुत ज़्यादा ही मोटे होना टाइप्स, ओवरवेट एंड इवन ओबीज। एंड वेट इज़ नॉट अ फैक्टर इन्वॉल्व इन मेकिंग द डायग्नोसिस, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इंडिविजुअल्स विद बिंज ईटिंग आर मोर लाइकली टू हैव ओवर वैल्यूड आइडियाज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट एंड शेप। तो जिन लोगों को ये होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं इस आइडिया को और इस चीज़ को कि वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड शेप और फिगर भी जो होती है बॉडी की वो इम्पॉर्टेंट होती है, एज़ कम्पेयर टू वो वाले लोग जो असली में ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, बट उनको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। इस रिस्पेक्ट में वी कैन से कि दे ऑल्सो रिसेंबल पीपल विद बुलिमिया नर्वोसा, क्योंकि कहीं ना कहीं बुलिमिया नर्वोसा वाले भी वेट और शेप और फिगर को मेंटेन करके रखना है और वेट बढ़ना नहीं चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो था वो मैंने बता दिया है। अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। नेक्स्ट वीडियो में विल सी एक इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी ऑन बिंज ईटिंग एंड इसका DSM-5 क्राइटेरिया। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।